प्रमोद प्रेमी एक बड़े स्टार, गंदगी फैलेगा उससे, जैसे बाप चलेगा वैसे बेटा चलेगा। पवन सिंह, खेसारी, प्रमोद नहीं, गलत है वो अश्लील हरकत है, नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो आज हम मौजूद हैं पटना पे और हमारे साथ हमारे बड़े भैया जुड़े हुए हैं जो आर्यन भैया हैं और बहुत सारे इन्होंने हिट सॉन्ग दिया है, लोगों की मदद की। चलिए बात करते हैं, कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बढ़िया भैया, आपको हमने देखा, आपको मुझसे कुछ बात करना था, तो आप हमारे ऑडियंस को, जो हमारे ऑडियंस, उनके लिए क्या बोलोगे आप? बस आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। इनके चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट आता है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और सच बातों को सामने लाते हैं, और जो भी मतलब करंट मुद्दे हैं अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए। भैया आप गरीबों की मदद करते हैं अपने चैनल के थ्रू, बहुत सारे जो जिनके पास पैसा नहीं होता है सिंगिंग करने के लिए, आप उनकी मदद करते हैं। आप ऐसा क्या सोच के उनकी मदद करते हैं? देखिए, पैसा का जहाँ तक सवाल है तो पैसा तो मतलब अहम है, भूमिका है, लेकिन अगर आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो एक साइड अच्छा से कमाइए और एक तरह से भला कीजिए। एक तरफ से कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो भगवान के नज़र में दोषी नहीं होंगे। सिर्फ कमाना ही नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कुछ अपने लिए कमाइए, कुछ बच्चों के लिए कमाइए, कुछ माता पिता के लिए कमाइए और कुछ समाज के लिए कमाइए। तो हम गरीब बच्चों को इसलिए चांस देते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन पैसे के वजह से, गरीबी के कारण उनकी टैलेंट दब जाती है, प्रतिभा सामने नहीं आती है पब्लिक के। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि चूंकि मेरा फंडा ही है कि अब हर कोई गाएगा, आप देखते हैं हम यही चीज लिखते हैं कि अब हर कोई गाएगा, तो सबको वो जो भी अच्छा सिंगर है, जो अच्छा गाता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। भैया अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हमारे प्रमोद प्रेमी भैया जो स्टेज पे कुछ डांसर लोग साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, गलत है वो अश्लील हरकत है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उससे हम लोग का भोजपुरी प्रमोद प्रेमी एक बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, बड़ा लेवल है, बड़ा नाम है समाज में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक स्थान है। तो बड़े कलाकार जो स्टार हैं, अगर वो ऐसा हरकत करेंगे तो छोटे कलाकार तो वही ना देखते हैं, तो वो भी करना शुरू करेंगे, वो गंदगी फैलेगा उससे, गंदी बात, ये सब नहीं करना। भैया वो अभी तक इतना हिट सॉन्ग दे रहे थे जिनके बिलियंस व्यू गए हैं, उनके गाना ऐसा कोई सा जिला नहीं हो जिस जिले में नहीं बजा हो, लेकिन अब ये गंदे सॉन्ग आखिरकार समाज को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे जो ऑडियंस है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर वो करेंगे तो जो अदर लोग हैं, जो छोटे लोग, जो छोटे कलाकार हैं, उनको क्या महसूस होएगा? बिल्कुल, हम तो बोले हैं ना कि गलत मैसेज आएगा, चूंकि हमारे जो भी नए सिंगर हैं, जो छोटे सिंगर हैं, वो पवन सिंह, खेसारी, प्रमोद प्रेमी, नीलकमल सिंह, उनको देखकर वो लोग गाना शुरू करता है। प्रेरणा जिसको कहा जाता है, प्रेरणा लेते हैं हमारे नए सिंगर। हमारे यहाँ सिंगर 4 सिंगर रोज आते हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी नीलकमल को ही देखकर आते हैं कि नीलकमल भी ऐसा गाते हैं, खेसारी भी ऐसा गाते हैं। रह गई आज तक वो लोग, वो बच्चे गाना का कॉपी करते थे, अब ये लोग स्टेज पर नया ड्रामा शुरू किए हैं, तो कल हो के वो लड़का वो भी कॉपी करना शुरू करेगा। जैसे बाप चलेगा वैसे बेटा चलेगा, तो फिर पूरा मार्केट हम लोग का जो खराब है, गंदगी फैल रहा है। यूट्यूब पर भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल गलत लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में गंदा मैसेज जा रहा है, कल हो के हम लोग कहीं बैठ नहीं सकते हैं कि हम भोजपुरी गाते हैं, लोग हम लोग को भी गंदे नजर से देखेंगे। तो इन गंदगी से दूर रहना है। लेकिन भैया वो माफी क्यों नहीं, पब्लिक के सामने आके माफी क्यों नहीं मांगते, या स्टेज शो के दौरान माफी मांगे या लाइव आके माफी मांगे? उन्होंने गलती किया है, उनको भी एहसास है गलती किया, लेकिन क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? माफी अब ऑन कैमरा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनके दिल में तो जरूर होता होगा, गिल्टी फील होता होगा, क्योंकि अगर उस तरह का मैसेज समाज में जाता है तो भले ऑन कैमरा माफी मांगे ना मांगे, गिल्टी फील होता होगा। जहाँ तक मेरा मतलब, शर्मिंदा होंगे, ऐसा थोड़ा कि नहीं होंगे। अगर हमारे ऑडियंस के सामने अगर माफी मांग लेंगे तो मुद्दा वहीं से खत्म हो जाता है। जो आज बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, जो छोटे लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, सब लोग उठाना बंद कर देंगे। तो उनसे मेरा यही गुजारिश है, माफी आके मांगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एक सॉरी बोल देने में, जाने अनजाने में बहुत कुछ आदमी करता है, जाने अनजाने में हो जाता है, और जाने अनजाने में ही वो हुआ है। हाँ, वो तो अनजाने, ऐसा नहीं है कि कोई उसका प्री प्लानिंग करके हुआ है। लाइदार है, कलाकार है, थोड़ा मूड बह गया, मस्ती हो गया, वो कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है।
अब रह गया कि आज नहीं तो कल प्रमोद प्रेमी निश्चित रूप से कुछ मैसेज देंगे। ये आपके अगर बात की जाए तो आपके सिंगिंग में सबसे बेटर कौन लगता है, पवन सिंह या केसारी या प्रमोद प्रेमी या अदर जो सिंगर लोग हैं, कल्लू जी, कौन सा बेस्ट? देखिए हम लोग मतलब कलाकारी देखते हैं। हम स्टूडियो चलाते हैं, कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और 1988 से मेरे फैमिली में स्टूडियो चलता है। जी जी। हम लोग वो दिन देखे हैं जब सुपरस्टार विजेंद्र गिरी बाबा कुछ नहीं थे, रामाशंकर यादव कुछ नहीं थे, मतलब भरत शर्मा का पहला एल्बम जब राम न बिगड़िए, जो उस समय से हम देख रहे हैं। पवन सिंह का फ्लेवर अलग है, खेसारी लाल यादव का फ्लेवर अलग है, और नीलकमल सिंह का फ्लेवर अलग है, प्रमोद प्रेमी का अलग फ्लेवर है, भरत शर्मा, सब कलाकार का अलग अलग फ्लेवर है और अलग अलग ऑडियंस है। ये कहा जाता है कि अगर नीलकमल सिंह अगर सैड सॉन्ग गा देते हैं तो पवन सिंह केसारी का दोनों का सैड सॉन्ग बजना बंद हो जाता है, तो क्या वो खूबी है उनपे? नहीं, गलत बात है। लोगों ने बोला, बहुत सारे गलत लोगों ने। बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या होता है। नीलकमल सिंह अलग चीज है, पवन सिंह अलग चीज है, और खेसारी लाल यादव अलग चीज है। किसी के गाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका टेस्ट। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चिकन भी बनता है, मटन भी बनता है, वेज नॉन में सब खाने वाले लोग पहुंचते हैं कि एक ही हॉल में सारे लोग बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नीलकमल सिंह गाएंगे तो पवन सिंह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पवन सिंह है, नीलकमल सिंह नीलकमल है, और खेसारी लाल यादव, सबका फ्लेवर अलग अलग है। भैया मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं, और फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे अपडेट के साथ में।